भैया ज़मीनी स्तर पे हम लोग देख रहे हैं आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई बेतरतीब बढ़ी है, अपनी ज़मीनों प्लाट बेचना पड़ रहा है कि लोगों के कार्य पैसे देख कर ही हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही हो, मीनाबाद हजरतगंज नौजवान वो सब बेरोजगार हो गया। इन्होंने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया ज़मीनों का। बीघा ज़मीन है तो 20 लाख तो मुआवजा मिलेगा किसान को, और मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 1.5 करोड़ में उसने पैसा खिला के ऊपर जुडिशरी में स्टे वैकेट करा दिया। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सीएम उनका बन जाए और डिप्टी सीएम कांग्रेस का बन जाए तो कोई बुरा नहीं है। नहीं होंगे तभी तो, नहीं तो आप स्वीकार कर लेते। नमस्कार, देख रहे हैं आप खबर तक मीडिया और मैं हूं आपके साथ जयपाल। एक और शख्सियत से करा रहे हैं आपकी मुलाकात और इस वक्त हमारे साथ हैं रुद्रदमन सिंह। और ये पूरा जो चुनावी माहौल, राजनीतिक माहौल और जो एक परसेप्शन की लड़ाई है लखनऊ की, खासकर अगर बात करें तो लखनऊ में सरोजनी नगर के आसपास का जो माहौल है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी इनके पास अनुभव भी है और ये इनका दावा भी है कि बहुत ज़मीनी स्तर पर ये लड़ाई लोगों की लड़ रहे हैं, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच इनकी लड़ाई और ज़्यादा मुखरता से सामने आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल अभी नई स्थिति में दिख रही है, आपके लिए माहौल कितना सुगम है और किस तरह से आप यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर अपनी तैयारी, अपने राजनीति को चला रहे हैं? बहुत बढ़िया कांग्रेस का माहौल है और आने वाले समय में कांग्रेस ही विकल्प बनने जा रही है। तो ऐसा क्या है कांग्रेस में जो नया लग रहा है, जो बदलाव की स्थिति में है, दिख रहा है? आज चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे फौजी हो, चाहे विद्यार्थी लोग हों, सभी कांग्रेस की तरफ राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा एक सर्वे हुआ था चुनाव वोटिंग के बाद, जब ये लोकसभा के सब चरणों की वोटिंग हो गई तो राहुल जी 36% लोगों की पसंद थी यूपी में एज अ प्राइम मिनिस्टर, और मोदी जी उनसे कम थे। लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। नहीं, क्यों नहीं वोट में तब्दील हुआ? देखिए, सत्ता शासन जिसका रहता है तो वो 15-20% वोट तो शासन की वजह से मैनेज कर लेते हैं, बस उसी फ़र्क से। नहीं तो हम लोग तो मान रहे थे कि कांग्रेस 12 से कम नहीं जीतेगी, और यूपी में बीजेपी को 20 के अंदर मान रहे थे। लेकिन जो सत्ता शासन, ईडी सीडी और जो चुनाव आयोग, उसके बदौलत ये अब तो परिणाम आ चुके हैं, अब उसमें क्या ही कहना। लेकिन अब ये है कि बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रदेश के रूप में स्थापित करेंगे। योगी ये भी दावा कर रहे हैं कि अब यूपी वो नहीं रहा जो पहले था। ये दावे कितने सच नजर आए? भैया ज़मीनी स्तर पे हम लोग देख रहे हैं आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई बेतरतीब बढ़ी है। भ्रष्टाचार के हटाने के और महंगाई कम करने के नाम ये लोग 2014 में सत्ता में आए थे। उनके मंत्री कह रहे हैं सूर्य प्रताप शाही की महंगाई तो है नहीं, 100 रुपये किलो दाल बिक रहा है। हंसते हुए वो गलत कर रहे हैं भैया। जो नाई एक दुकान खोलता है 14 रुपये यूनिट उसको बिजली देनी पर यूनिट बिजली की दर है। आज लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। बिजली का बिल जमा करने के लिए जो लोगों को अपनी ज़मीनों प्लाट बेचना पड़ रहा है, ज़मीन पर हम लोग जो देख रहे हैं। और भ्रष्टाचार चाहे तहसील स्तर पे हो, चाहे थाना स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे समाज, सारे विभागों में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि सब पैसे से ही काम होता है। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कार्य पैसे देख कर ही हो रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि फिर उपचुनाव में इसका परिणाम दिखेगा? उपचुनाव में ये हारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और 2027 में जो अगर इंडिया गठबंधन क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगा, उसके लिए तैयारी आप लोगों की? तैयारी भरपूर है। और सरोजनी नगर सीट पे हम लोग भी जीतेंगे। यहाँ देखिए हमारी हरौनी लाइन, जहाँ गांव हम रहने वाले हैं, वहाँ हर घंटे पे एलसी ट्रेन चलती थी। आज इन्होंने सारी ट्रेनें बंद कर दी। केवल सुबह 10 बजे ट्रेन आती है और शाम को लखनऊ की तरफ से एक ट्रेन कानपुर के लिए जाती है। तो जो लोग बनियों की नौकरी करते थे हमारे यहाँ मीनाबाद हजरतगंज नौजवान, वो सब बेरोजगार हो गया। जो लड़कियाँ बेटियाँ पढ़ने जाती थी वो बाई रोड जाती हैं, किराया 3 गुना ऐसे एमएसटी बन जाती थी। 25 रुपये 30 रुपये 6 महीने उसी में चलते थे। ये सब समस्याओं के बीच राजनाथ सिंह जो चुनाव अभी जीते हैं, काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर गए हैं। सांसद राजनाथ सिंह ज़्यादा वोटों से नहीं जीते हैं। राजनाथ सिंह जी तो
अब पहले 3-4 लाख जीते थे, अब की बार 1,00,000-1,50,000 से जीते हैं। बहुत अच्छी मार्जिन से नहीं जीते। तो फिर भी मतलब चुनाव तो जीत लिया उन्होंने। हाँ, चुनाव तो जीत लेंगे, वही मैं बता रहा हूँ। तमाम मैनिपुलेशन होता है, सत्ता का लाभ मिलता है, तो उससे तो अब विपक्ष ने कमर कस ली है इसके लिए। विपक्ष ने कमर कस ली है। देखिए, सोजी नगर में हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे आप देखिए, सरकार 2015 के बाद इन्होंने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया ज़मीनों का। उसके पहले साल में डीएम 3 बार सर्किल रेट रिवाइज करता था। मान लो आज आप ज़मीन एक प्लाट लेने जा रहे हैं, उसकी स्टाम्प ड्यूटी 10,000 पड़ी, लेकिन 6 महीने बाद जाएंगे तो उसकी 12,000 पड़ती थी। लेकिन 2015 से, जब 2014 में मोदी जी दिल्ली में बैठे, उसके बाद 2015 से इन्होंने सर्किल रेट यूपी में रिवाइज करने का लखनऊ में काम नहीं किया। आज एरो सिटी आ रही है, विल्सन सिटी सुल्तानपुर रोड पे आ रही है। ये जो आपका रिंग रोड बना, उसके नगर निगम क्षेत्र में 200 मीटर दोनों तरफ ले रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 500-500 मीटर रोड दोनों तरफ ले रहे हैं। तो बताइए, जहाँ 6 लाख 5 लाख रुपए बीघा जमीन है, तो 20 लाख तो मुआवजा मिलेगा किसान को, और मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 1.5 करोड़ में ये लोकल मुद्दा चुनाव में हावी होता है। ये लोकल मुद्दा हावी होगा। किसान रोष में अभी अडानी एयरपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अडानी को दे दिया। और केवल 300, सन 1948 में जब एयरपोर्ट एक्वायर हुआ था, केवल 300 बीघे का मुआवजा उस समय दिया गया था। उसके बाद सन 2010 तक चकबंदी हुई, चकबंदी में भी खतौनी किसानों को नाम निकली। 2010 तक ज़मीनें जो है खतौनी किसानों को नाम निकलती थी। 2010 में ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम ज़मीनें चढ़ी, लेकिन किसानों ने स्टे ले लिया। 2023 में स्टे विकेट हुआ है। जब अडानी को एयरपोर्ट मिल गया तो उसने पैसा खिला के ऊपर जुडिशरी में स्टे वैकेट करा दिया। तो उपचुनाव में 10 सीटें हैं जो यूपी में, जिस पे चुनाव लड़ा जाना है। कितने पर आपके दावे हैं, कितना सीट आपको मिलना चाहिए लगता है आपको? 4 सीटें मिलनी चाहिए। कहाँ की? अरे मान लीजिए, जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने छोड़ी हैं, तो जो 5 सीटें उनकी छूटी हुई हैं वो लड़ लें, और 5 कांग्रेस को देनी चाहिए। बात नहीं बनी तो बात बननी चाहिए। कुछ एक आध सपा ज़्यादा मजबूत दिख रही है, मानते हैं आप? नहीं, सपा तो मजबूत आज की स्थिति में बसपा के साथ समझौता करके समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी। लेकिन आज माहौल जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उससे माहौल जनता को जगाने का काम किया, विपक्ष में एक जान फूंकने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबा रखा था विपक्ष को उन्होंने एक जान फूंकने का काम किया। उससे चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य पूरे देश के विपक्षी दल हों, सब में एक ऊर्जा आई। और आज उसी का नतीजा है कि 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 37 सीटें समाजवादी। कांग्रेस को सपा की ज़रूरत है या सपा को कांग्रेस की, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है? दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और आने वाले समय में अगर दोनों इंडिया गठबंधन ऐसे ही रहेगा तो ये उपचुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही। और उपचुनाव के बाद जो 2027 का चुनाव होगा, उसमें हम लोग भारी बहुमत 300 के ऊपर सीटें ला के सरकार। सीएम किसका होगा? अब सीएम तो मान लीजिए अखिलेश जी हैं, तो ये तो बड़े लेवल का मामला है। लेकिन आपकी तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई डिप्टी सीएम का भी प्रस्ताव है? भैया ये सब ऊपर लेवल का, हम इस पे हम लोग छोटे कार्यकर्ता। ओपिनियन तो कार्यकर्ता ही बनाते हैं। हाँ, ओपिनियन अगर सीएम उनका बन जाए और डिप्टी सीएम कांग्रेस का बन जाए तो कोई बुरा नहीं है। ये कांग्रेस की चाहत है कि हमारा एक डिप्टी सीएम। हाँ, क्यों नहीं। हम लोग अपनी बात मान लो न कभी अखिलेश जी तक न पहुँच पाए तो डिप्टी सीएम तक पहुँच जाए। तो ये और अभी जो डिप्टी सीएम और सीएम के बीच चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? वो लड़ाई मनमुटाव हो गया, खटास हो गई, ख़त्म तो होने वाली नहीं है। सब ऑल इज वेल है। महत्वाकांक्षा देखिए, ये तो इंसान का एक अंदर का वो होता है। हर आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता, तो कहीं ना कहीं केशव मौर्य जी या पाठक जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे होंगे। अब मानसून ऑफर भी आया है अखिलेश की तरफ से, वो लगता है स्वीकार होगी? 100 लाओ, सरकार बनाओ। इतना उनके कहने में इतने विधायक उन लोगों के है नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं केशव के कहने पे विधायक नहीं आ पाएंगे? नहीं होंगे तभी तो, नहीं तो आप स्वीकार कर लेते। ये आप उनका परिहास उड़ा रहे हैं। नहीं, परिहास भैया। स्कूल मंत्री उनको लोग कह के मजाक। सोजी नगर क्षेत्र की राजनीति करते हैं। यहाँ की समस्याओं से, किसानों की हो
चाहे नौजवानों की हो। देखिए हमारे यहाँ 4 पब्लिक सेक्टर की बड़ी यूनिट्स थी, एक स्कूटर इंडिया थी, एक अपट्रान थी, एक यूपी डीपीएल थी और एक टूल रूम था। इसी सरोजी नगर के इसी आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में 4 बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, जिसमें कम से कम 15,000 लोग कार्यरत थे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सारी पब्लिक सेक्टर यूनिटों को प्राइवेट बेचने का काम किया। उम्मीद क्या दिखती है? अब आखिरी हम सवाल आपसे कर रहे हैं, आपको उम्मीद क्या दिख रही है यूपी में कांग्रेस के लिए? कांग्रेस यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कांग्रेस नेताओं के उत्साह इस वक्त चरम पर हैं, लेकिन सियासत की अपनी एक बिसात होती है और कौन इस बिसात में कब अपनी बाजी पलट दे ये कहा नहीं जा सकता। इंतज़ार फिलहाल उपचुनाव का है और इसी के बाद पता चल जाएगा कि किस पार्टी में कितना दमखम है और किसकी कैसी तैयारी है। इसके बाद 2027 का रण शुरू हो जाएगा। खबर तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।